नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और घटना चक्र की टो सीरीज में, जिसका प्रैक्टिस सेट चौथा आज हम करा रहे हैं। 3 में करा चुका हूँ दोस्तों, तो यह चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जीके जीएस के, वो मैं कराने वाला हूँ। तो लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्लास आप लोग मिस मत करना, क्योंकि इस जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं और हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स, तो इसी से क्वेश्चन आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह भी बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन बुक में जिस नंबर पे दिया हुआ है वही नंबर मैंने लिखा हुआ है, तो नंबर को लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई होती है दोस्तों एंगस्ट्राम, ऑप्शन बी। तो 1 एंगस्ट्राम कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है। इसका फार्मूला होगा CaSO4.12H2O। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्जी को बोला जाता है। कोशिका का जो डाकघर वो गाल्जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। यानी कि जब आप प्रोटीन कम लेते हैं तो इससे कौन सा रोग हो जाता है। तो इससे हो जाता है क्वाशीयोरकर नामक रोग। अगर लगातार आप प्रोटीन कम ले रहे हैं तो उसकी कमी से क्वाशीयोरकर रोग हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी जो होगी आपकी वो वीक होती जाएगी। तो इसमें क्या है कि रुधिर जो होता है रक्त हमारा, तो प्लाज्मा में यदि आपकी प्रोटीन की कमी होगी तो पैर तथा पेट जो होता है फूल जाता है, त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो जाती है, यानी आपकी स्किन रूखी हो जाती है। तो आप लोग देखना गौर से, कोई भी बच्चा भूख से पीड़ित होगा या सूखा रोग से पीड़ित होगा तो उसका पेट निकल आता है, तो उसको क्वाशीयोरकर रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं भुखमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिनकर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेक्टिन। तो फलों में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर जो होता है वो होता है पेक्टिन होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो यह घटना सबसे पहले हुई थी बंगाल का विभाजन। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में। ठीक। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1918 में। और जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में तो वो हुआ था 1928 में। और जो दांडी यात्रा हुई थी वो 1930 में हुई थी। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो वो हुई थी 1905 में, जो बंगाल का विभाजन हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एक जरूर आता है, 100% श्योर आएगा। मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आपके पेट में एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यह स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी उसकी तो दोस्तों अध्यक्षता की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो महात्मा गांधी से मतभेद होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इन्होंने भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। तो इन्होंने लगभग 24 दिन की यात्रा की थी, जो 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, यानी 24 दिन तक। और इन्होंने नमक कानून तोड़ा था इसी के अकॉर्डिंग। तो इसको दिया इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुभारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
असहयोग आंदोलन 78 नंबर है क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1932 में। तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना सितंबर 1932 में की थी। ठीक, और 1900 सन याद रखिए कि 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? वो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित में किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो अध्यक्षता की थी वो की थी कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में। ठीक, तो जो 280 नंबर क्वेश्चन है इस पर ज़रा गौर करिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से किसी में भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की हो। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग कांग्रेस की 6 बार अध्यक्षता की थी। तो पहला था 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में, इसके बाद 1937 में फैजपुर अधिवेशन में, इसके बाद 1946 में मेरठ अधिवेशन में, और इसके बाद 1951 नई दिल्ली अधिवेशन, और इसके बाद 1953 हैदराबाद अधिवेशन। तो आपसे पूछा जाएगा तो मोस्टली लाहौर अधिवेशन पूछा जाएगा या लखनऊ अधिवेशन पूछा जाता है बस। तो 1929 याद रखना लाहौर अधिवेशन, और 1936 लखनऊ अधिवेशन। और जो कलकत्ता अधिवेशन 1886 हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की भी सहायता प्रदान की थी? यानी जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, तो उसकी हेल्प की थी उन्होंने भागने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव ने। तो जो मुगल बादशाह जहांगीर था, तो उसका जो लड़का था खुसरो, तो उसने 1606 में विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। तो जहांगीर ने उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए सैनिक लगा दिए उसके पीछे, तो वह भागकर पंजाब पहुंच गया। तो वहाँ पे गुरु अर्जुन देव जो थे, तो उन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। तो जहांगीर को जब इस बारे में पता लगा तो वह गुरु से बहुत ही नाराज़ हुआ, गुरु अर्जुन देव से, और उसने गुरु अर्जुन देव पर लगभग 2.5 लाख का जुर्माना लगा दिया था उस समय, जो कि आज करोड़ों अरबों में होंगे वो, जिसे देने से उन्होंने इनकार किया गुरु अर्जुन देव ने। तो उनको बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में उनको बहुत ही कठोर यातनाएं दी गई, और लास्ट में जब वो हार नहीं मान तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी? यानी उस समय किसका शासनकाल था दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाई गई थी? तो वह था तोमर राजपूत जो थे, तो उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में किस राष्ट्र को शासक ने पराजित किया था? तो जो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, तो जो पाल वंश के शासक थे वो धर्मपाल, उनको जो राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, उसने पराजित किया था इनको। तो एक और याद रखना कि जो धर्मपाल थे तो उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना की थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और सोमपुर महाविहार की भी स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? यानी इसमें से कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो यह लोहा नहीं पाया गया था, सोना भी पाया गया, तांबा भी पाया गया, चांदी भी पाई गई। और भारत में लौह युग का जो आरंभ माना जाता है वो उत्तर वैदिक काल में माना जाता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक दिन का ये देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन टाइपिंग में। तो यहाँ पे दिन नहीं है, यहाँ पे 18। ठीक, तो कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक
टिन का उत्पादन करता है, तो वह है एशिया महाद्वीप। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है तो वो टीन का वो होता है चीन में, ठीक है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है टीन का, तो वो होता है चीन करता है, ठीक है। और भारत में यह टीन कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ पे इसका उत्पादन होता है, तो यह छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? यानी जो फ्रांस है और स्पेन की सीमा, तो उसके मध्य कौन सा पर्वत शिखर है? तो वह है पिरेनीज पर्वत, ठीक। तो इसका जो विस्तार है वो बिस्केक की खाड़ी से भूमध्य महासागर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा कारक भारत की जलवायु से प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा कारक है जो जिसकी भारत की जलवायु प्रभावित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, यानी लिटरेसी रेट कितना था मेल का? तो वह था 80.09%। यदि आज की बात करें 2025 में, तो हो सकता है कि 90 के समथिंग पहुंच गया हो। और यदि ओवरऑल की बात करें मेल और फीमेल को मिलाकर, तो वह था 73%। 2011 आंकड़ा है ये, उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएँ क्वेश्चन आप लोगों से। तो पुरुष का हो जाएगा ओनली 80.09%, और यदि ओवरऑल पूछा जाए कुल, तो 73% यानी 73% हो जाएगा, ठीक। यदि महिला की बात करें, महिलाओं की, तो वह था 64.6%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो इसका जो लौह इस्पात उद्योग है, तो वो सर्वाधिक भारत में छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो वह थे उच्च उपज वाली किस्म के बीज जो थे, तो उन्होंने हरित क्रांति में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो हरित क्रांति से मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य अधिक लाभान्वित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बता देता हूँ थोड़ा कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। तो अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हों, ठीक है। तो वह अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 नंबर है क्वेश्चन कि औद्योगिक लाइसेंसिंग 4 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग उन 4 उद्योगों में नहीं है? तो जो औद्योगिक लाइसेंस है वो 4 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से एक कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? तो यह हैं 4, 5% और 12% और 18% और 28%। तो हालांकि सरकार इस पर संशोधन करने जा रही है। इसमें सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब बचेंगे। पहले 4 थे, 5%, 12%, 18% और 28%, और अब 2 ही बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संसद। तो वह कर सकती है अनुच्छेद 140 के तहत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A।
तो जो भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन है 2002 द्वारा, तो उसमें शिक्षा का अधिकार जो है तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया जा सकता है? यानी कि राज्यपाल जो हैं तो वो दूसरे राज्य के भी अतिरिक्त भार उनको दिया जा सकता है। तो यह संविधान संशोधन है 7वां। तो अनुच्छेद 1953 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वां जो संविधान संशोधन था अधिनियम 1956, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियाँ हैं 16, पहले 14 थी जो बढ़ाकर 16 कर दी गई हैं। और इसमें आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी धाराएँ हैं? तो इसमें कुल 526 धाराएँ, और पहले जो पुराना अधिनियम था वो थी 819 धाराएँ थी, तो लगभग 283 धाराएँ कम करके 536 धाराएँ बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, यानी पद्मा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान में। तो जो 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन है वो विश्व का पहला है। ठीक है, तो ये जापान में बनाया गया है। इस स्टेशन का नाम है हात्सी सीमा स्टेशन, यानी हात्सू सीमा स्टेशन। स्टेशन का नाम पूछे तो हात्सू सीमा स्टेशन नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, यानी कि भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ठीक। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 मार्च 2025 में संपन्न ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड को। तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीता है, तो ये महिलाओं को नहीं था, ये गलत है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है। मार्च 2025 में संपन्न ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? तो वह है न्यूजीलैंड को पराजित करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जून 2025 में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो जो एटना ज्वालामुखी है वह है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन बी। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो एक तिहाई सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा देश है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वह है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2018 में मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया गया, तो निम्नलिखित में किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो मृणालिनी साराभाई जो थी तो वो किस डांस से रिलेटेड थी? तो वह थी भरतनाट्यम और कथकली। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया है, और 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, और 1965 में इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया था। और ये जो विक्रम साराभाई थे तो उनकी वाइफ हैं, ये जो हमारे वैज्ञानिक थे, इनके नाम का स्टेशन भी बना हुआ है, तो उनकी वाइफ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। तो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान है? यानी भ्रष्टाचार में भारत का 2024 में कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है 96वां, यानी 96वां स्थान है। और इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है, और जो अंतिम स्थान है इसका उसमें दक्षिण सूडान है। यानी कि सबसे ज़्यादा करप्शन जो होता है, भ्रष्टाचार होता है, वो दक्षिण सूडान में होता है। माई कंट्री माई लाइफ की आत्मकथा किसकी है? तो यह है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वजह से इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन सी काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। तो यह मणिपुर में स्थित है, और ये लोकटक झील है जो, तो उसी का एक हिस्सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसमें आप लोगों को मिलाना है? ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है या जगह है, कुछ भी बोल सकते हो, तो वह एक किलोंग, ठीक। और उत्तराखंड में है ओली, और इसके बाद कर्नाटक में है चिकमंगलूर, और इसके बाद तमिलनाडु में है ऊटी। देख सकते हैं आप लोग, ये ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, मैंने मिला दिए हैं। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो 50 जो क्वेश्चन वो कंप्लीट हुए, तो आप लोग इसको ज़रूर देखना और बेफिक्र होकर पेपर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। ये क्लासें आप लोग करिए। चलिए, कल 2 प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, और इसके बाद भी अगले दिन भी 2 करा दूंगा, तो सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो 20 से 25 मिनट क्लास होती है दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखा करिए। तो चलिए, मिलते हैं कल से एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।